अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा फूड चैनल जायका दिल्ली वाला। आज मैं आप सबके लिए लाई हूं दिल्ली की मशहूर रेस्टोरेंट स्टाइल कीमा दो प्याज़ा की रेसिपी। बहुत ही यमी और टेस्टी बन के तैयार होगी। एक बार इस रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। तो रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर सबसे पहले दीजिएगा। मैं आपके साथ में इंग्रेडिएंट शेयर कर देती हूँ, जिसके साथ में मैंने लिया है ये 1 kg कीमा। बीफ का कीमा है ये, आप मटन का भी कीमा ले सकते हैं। तो ये 1 kg बीफ का कीमा है। और इसके साथ में मैंने लिए हाफ़ kg चॉप प्याज। और ये ज़्यादा आपको मोटी और ज़्यादा पतली, बस इस तरह से आपको इसको चॉप करना है, ज़्यादा आपको बारीक नहीं इसको चॉप करनी। तो ये हाफ़ kg मैंने प्याज ले लिए है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको रफली चॉप कर लिया है। और ये 10 से 15 हरी मिर्च हैं। और हरी मिर्च आप देख रहे हैं ये बहुत मोटी वाली हरी मिर्च है, जिसके अंदर सिर्फ तीखापन नहीं होता, बाकी इसका सिर्फ टेस्ट आता है, तीखापन नहीं होता। तो ये हमने 15 से 20 हरी मिर्च ले ली है, इसको चॉप कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है 2 से 3 चम्मच। उसके साथ में ये मसाले हम देख लेते हैं। देखिए ये मसाले हमने लिए हैं, ये है धनिया पाउडर, ये मैंने लिया है 3 चम्मच। ये है मिर्ची पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने लिया है 2 चम्मच। और ये है भुना कुटा ज़ीरा 1 चम्मच। आधी चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1 चम्मच नमक लिया है। नमक आप देख लीजिएगा, कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम ले सकते हैं, और ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद में भी थोड़े से गरम मसाले मैं दिखा देती हूँ। मैंने ये लिए 5 से 6 लौंग ली हैं, 8 से 10 काली मिर्च ली हैं, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है। और ये लिए है मैंने आधी चम्मच अचार का मसाला, जो साबुत अचार का मसाला होता है ना, वो मैंने लिया है। तो ये हमारे मसाले हो गए। इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें ये हमने ले लिया है एक बर्तन। अब इसमें हम ऑयल ऐड कर रहे हैं। 1 कटोरी मैंने ऑयल लिया था, रिफाइंड लिया है मैंने, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। इसमें हम कीमा ऐड कर देते हैं। देखिए इसे कलर चेंज होने तक थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाता है तो उसके आगे का प्रोसेस मैं दिखाती हूँ। देखें कीमे ने जो है ना अपना पानी छोड़ दिया है। तो अभी इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, तकरीबन 2 मिनट के लिए। हम ऐड कर देंगे ये सारे मसाले जो हमने निकाले थे। और इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर साथ में ही। और ऐड कर देंगे 1 कटोरी दही। अब हम इसको ढक करके इतना पकाएंगे जब तक कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तो अभी हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए इसी तरह से रख देंगे कुक होने के लिए। जब ये भुन जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। जब ये भुनेगा तो इसका जितना भी ये पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो मैं मिलती हूँ इसके बाद। आप देखें 20 मिनट हो गए हैं, इसको हम खोल के देख लेते हैं। कीमा हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये मैंने 2 लाल वाली साबुत मिर्च हैं वो ऐड कर देनी है। इसमें चॉप कर लिए मैंने, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसको ऐड कर दिया है। अब हम ऐड करेंगे इसमें अनियंस जो हमने चॉप करके रखी हुई थी, ये ऐड कर देंगे। और साथ में ऐड कर देंगे हरी मिर्च जो चॉप करके रखी हुई थी। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। देखें अब हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे ही 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो हीट पर कुक होने के लिए रख देंगे, ढक करके बिल्कुल हल्की आंच पर हम रख देंगे। प्याज को बिल्कुल मैश नहीं करना, प्याज को सिर्फ हमने अच्छे से गलाना है, सॉफ्ट करना है, मैश नहीं करना। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। देखिए हमारा जो कीमा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत अच्छे से अब ये पक गया है। और ऑयल भी देखिए सेपरेट हो गया है। प्याज हमारी बिल्कुल मैश नहीं हुई, लेकिन हाँ गल चुकी है और साबुत साबुत नज़र आ रही है। तो इसी तरीके की प्याज होनी चाहिए। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और 1 नींबू का रस। और बस अब इस सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे।
और देखिए हमारी जो कीमा दो प्याज़ा की रेसिपी है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। तो अभी चलते हैं इसको सर्व कर लेते हैं। जो कीमा दो प्याज़ा की रेसिपी है वो बनकर तैयार हो गई है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में है, हर चीज़ एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। सारे जो मसाले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट मैंने ऐड किए हैं। तो आप बेझिझक होकर बिल्कुल डरे बिना ये रेसिपी एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।